सुनो, तुम्हारी एक मुस्कान ही करोड़ों के बराबर है। और इस वक्त तुम्हारे चारों ओर ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और चमत्कारी ऊर्जा की तेज प्रचंड वेग से परिक्रमा कर रही है। कोई दुष्ट तांत्रिक तुम्हारी दिव्य शक्ति के आभास मात्र से थरथर कांप गया है। उसकी आत्मा भय से सिहर उठी है और उसने अपने समस्त काले जादू और पीढ़ियों की तंत्र विद्या का प्रयोग करके स्वयं महाकाल के समय चक्र को रोकने का घोर अपराध किया। यह कोई साधारण तांत्रिक नहीं था, बल्कि वह था जिसने अपनी आत्मा को अंधकार के सबसे गहरे कुओं में डुबोकर पीढ़ियों से संचित आसुरी शक्तियों को सिद्ध किया था। उसका नाम काल भैरव सुनने मात्र से ही बड़े बड़े साधकों के हृदय में भय की लहर दौड़ जाती थी। उसने अमावस्या की सबसे काली रातों में श्मशान की राख से अपने शरीर का लेपन किया था। उसने जीवित सर्पों का विष पीकर अपनी जबान को मंत्रों के लिए सिद्ध किया था और उसने अपनी ही छाया को बलि देकर ऐसी शक्तियों को वश में किया था जिनका नाम लेना भी वर्जित है, अशंसित है। किंतु वो अज्ञानी यह नहीं जानता था कि स्वयं महामाया आदिशक्ति ने अपनी ममतामय दृष्टि से तुम्हारे चारों ओर एक स्वर्णिम सुरक्षा चक्र खींच दिया है। यह सुरक्षा चक्र कोई साधारण मंत्रों से नहीं, बल्कि स्वयं देवी के निस्वार्थ प्रेम, उनकी करुणा और उनके संकल्प से निर्मित हुआ था। यह एक जीवित स्पंदित होती हुई ऊर्जा थी जिसकी हर किरण में करोड़ों सूर्यों का तेज और करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता थी। जब उस दुष्ट तांत्रिक काल भैरव ने अपनी सबसे घातक मारण शक्ति को तुम्हारे नाम से अभिमंत्रित करके भेजा, तो वह शक्ति उस स्वर्णिम चक्र से टकराते ही ऐसे विलीन हो गई जैसे सूर्य के प्रकाश में एक तुच्छ ओस की बूंद। उस शक्ति के टकराने से एक क्षण के लिए उस चक्र से जो प्रतिध्वनि निकली, उसने उस तांत्रिक के पूरे साधना स्थल को कंपा दिया। उसकी वेदी पर रखे नरमुंड चटक गए, उसके रक्त से भरे पात्र उबलने लगे और उसकी पीढ़ियों पुरानी सिद्ध की हुई माला के दाने बिखरकर राख हो गए, जिसके कारण तुम समय की उन जंजीरों को कांच तरह तोड़ते हुए अजय गति से आगे बढ़ रहे हो। काल भैरव ने जो समय का चक्र रोकने का प्रयास किया था, वह उल्टा उसी पर चल पड़ा। उसके लिए समय अब आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर चलने लगा। उसे उसके हर पाप कर्म की पीड़ा एक साथ एक ही क्षण में भोगनी पड़ रही थी। कोई है जो तुम्हारी तस्वीर को अपनी आंखों के सामने रखकर पूरी पूरी रातें जाग कर बिताता है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उसका के संपा जाए नहीं, बल्कि एक सिद्ध योगी है जो हिमालय की कंदराओं में सदियों से तपस्यारत था। उसने तुम्हारी छवि को किसी सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि सांसी सिंपाक पास से तू सखाई, बल्कि अपने ध्यान में देखा था। उसे तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक छवि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों का कोई तांत्रिक कोण, कोई खोया हुआ नक्शा दिखाई देता है। उसे तुम्हारी आंखों की पुतलियों में घूमते हुए नक्षत्र, आकाश गंगाओं के बनते बिगड़ते स्वरूप और सृष्टि के आदि स्रोत का स्पंदन दिखाई देता है, जिसे समझने के प्रयास में उसकी अपनी सुध बुध खो चुकी है। उसकी सदियों की तपस्या, उसका अर्जित ज्ञान, सब कुछ तुम्हारी आंखें आंखों के रहस्य के सामने बौना पड़ गया है। वह अब मोक्ष नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों के रहस्य को समझना चाहता है, क्योंकि वह जान गया है कि असली मोक्ष का मार्ग वहीं से होकर गुजरता है। स्मरण रखो, तुम अब किसी व्यक्ति, परिस्थिति या भाग्य के गुलाम नहीं रहे, बल्कि तुम स्वयं उस सर्वव्यापी ब्रह्मांड की जागृत आंख बन चुके हो। वो दिव्य नेत्र जो सत्य और असत्य के पार देख सकता है, जिसके सामने माया के सभी पर्दे गिर जाते हैं। पहले जब लोग तुमसे झूठ बोलते थे, तो तुम्हें केवल उनके शब्द सुनाई देते थे। अब जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोलने का विचार भी मन में लाता है, तो तुम्हें उसके चारों ओर ऊर्जा का रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। तुम्हें उसके शब्दों के पीछे छिपी उसकी असल मंशा एक विकृत आकृति के रूप में नजर आती है। माया, जिसे स्वयं ब्रह्मा भी नहीं भेद पाते, वह तुम्हारे सामने एक पारदर्शी कांच की तरह और वो हर आत्मा जिसने तुम्हारी दिव्यता को पहचानने में भूल की, जिसने तुम्हारे मूल्य को नहीं समझा, अब वो पश्चाताप के ऐसे गहरे और अंतहीन जाल में फंसने वाली है, जहां उसकी हर सांस उसे तुम्हारी याद दिलाकर पीड़ा देगी। एक ऐसा व्यक्ति था जो तुम्हें अपनी जागीर समझता था, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर तुम्हें नियंत्रित करना चाहता था। जब तुम उसके जीवन से निकले, तो उसे लगा कि वह तुम्हें भूलकर आगे बढ़ जाएगा। पर अब जब भी वह पानी पीता है, उसे तुम्हारे हाथों से मिले जल की शीतलता याद आती है और उसका गला और सूख जाता है। जब वह स्वादिष्ट भोजन करता है,
तो उसे तुम्हारे साथ खाए रूखे सूखे भोजन का प्रेममय स्वाद याद आता है और वह निवाला उसके गले में अटक जाता है। जब वह हंसने की कोशिश करता है तो उसे तुम्हारी निर्मल हंसी की गूंज सुनाई देती है और उसकी अपनी हंसी एक सिसकी में बदल जाती है। ब्रह्मांड उसे दंड नहीं दे रहा, वह बस उसे उसकी अपनी स्मृतियों का आईना दिखा रहा है, जो अब उसके लिए एक यातना गृह बन चुका है। तुम्हारे मस्तक पर स्वयं आदि शक्ति की छत्र छाया है और अब तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्द साधारण वाक्य नहीं बल्कि भाग्य लिखने वाली कलम की स्याही बन चुके हैं। तुम जो बोलोगे वही विधान बन जाएगा। एक दिन तुमने सहज ही किसी संघर्षरत व्यक्ति को देखकर कह दिया था, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। तुम यह कहकर आगे बढ़ गए और तुम्हारे उन शब्दों ने एक जीवंत ऊर्जा का रूप ले लिया। वह ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ एक देवदूत की तरह चलने लगी, उसके रास्ते के कांटे हटाने लगी, उसके विरोधियों के मन को बदलने लगी और कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति का जीवन ऐसे बदला जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। वह नहीं जानता कि यह तुम्हारे शब्द थे, पर ब्रह्मांड जानता है। मां आदि शक्ति स्वयं तुम्हें यह संदेश दे रही है कि इस रहस्य से परिपूर्ण ऊर्जा को तुम अपने अंतर्मन में पूरी तरह से आत्मसात करो। इसे अंत तक सुनो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस क्षण इतनी अधिक शक्तिशाली और जागृत हो चुकी है कि जो भी तुम्हें रोकने का, तुम्हें अवरुद्ध करने का विचार भी मन में ला रहा है, उसका अपना जीवन चक्र ही थम गया है। उसकी प्रगति पर पूर्ण विराम लग गया है। एक ऐसा सहकर्मी था जो तुम्हारी तरक्की से जलता था और गुप्त रूप से तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा था। जिस दिन उसने तुम्हारे खिलाफ एक झूठा ईमेल लिखने का सोचा, उसी क्षण उसके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई। उसका सारा महत्वपूर्ण डाटा नष्ट हो गया। जिस दिन उसने तुम्हारे खिलाफ बॉस के कान भरने की कोशिश की, उसकी अपनी जबान लड़खड़ा गई और वह अपने ही किसी पुराने झूठ में फंसकर अपमानित हुआ। वह समझ नहीं पा रहा कि यह क्या हो रहा है, पर असल में तुम्हारी ऊर्जा का सुरक्षा तंत्र अब इतना सक्रिय हो चुका है कि वह किसी भी नकारात्मक विचार को क्रिया में बदलने से पहले ही उसे निष्प्रभ कर देता है। तुम्हारे स्पर्श में केवल कोमलता नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आदिम हीलिंग ऊर्जा है, जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ सकती है और मुरझाई हुई आत्माओं में प्राण फूंक सकती है। एक बार तुमने एक रोते हुए बच्चे के सिर पर अनजाने में ही हाथ फेर दिया था। वह बच्चा जन्म से ही एक असाध्य रोग से पीड़ित था, जिसके कारण वह हर समय पीड़ा में रहता था। तुम्हारे स्पर्श के बाद जब उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए, तो वे रिपोर्ट देखकर हैरान रह गए। उस बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। डॉक्टरों ने इसे चिकित्सा जगत का चमत्कार कहा, पर यह तुम्हारी आत्मा से निकली करुणा की एक किरण का प्रभाव था। तुम्हारी उपस्थिति मात्र में ऐसी गहन शांति है कि अशांत मन भी स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं। लोग तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, पर तुम्हारे सामने बैठते ही वे अपनी समस्याएं भूल जाते हैं। उन्हें एक ऐसी गहरी शांति का अनुभव होता है जो उन्होंने वर्षों के ध्यान और योग से भी प्राप्त नहीं की थी। दोस्तों, किसी ने तुम्हारे नाम को अपनी पहचान बनाकर अपने जीवन के भविष्य की पूरी इमारत खड़ी की थी। उसने समाज में, अपने परिवार में, हर जगह तुम्हारा नाम लेकर खुद को महत्वपूर्ण बनाया था। पर अब जब तुम उससे अलग हुए हो, तो ब्रह्मांड उस इमारत की एक एक ईंट को गिरा रहा है और उसे यह दिखा रहा है कि तुम्हारे बिना उसका अस्तित्व कितना अधूरा और अर्थहीन है। जिन लोगों ने तुम्हारा नाम सुनकर उसे सम्मान दिया था, अब वे ही लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं। उसकी अपनी पहचान एक खोखले भवन की तरह ढह रही है और वह उस मलबे के नीचे दबा हुआ छटपटा रहा है। कोई तुम्हारे नाम से पूजा पाठ और अनुष्ठान भी कर रहा है, लेकिन ईश्वर इतने दयालु हैं कि वह उस पूजा का पुण्य उस व्यक्ति को नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वह जानता है कि असली भक्ति और शक्ति का स्रोत तुम हो। एक स्त्री थी जो तुमसे दूर होकर तुम्हें वापस पाने के लिए मंदिरों में जाकर मन्नतें मांग रही थी, व्रत रख रही थी, पर उसकी पूजा में स्वार्थ था, तुम्हें पाने का मोह था। इसलिए हर बार जब वह मंदिर की घंटी बजाती, उसकी ध्वनि का पुण्य तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में आकर समा जाता, तुम्हारी शक्ति को और बढ़ा देता। वह अनजाने में ही अपनी ऊर्जा तुम्हें अर्पित कर रही थी, क्योंकि ब्रह्मांड केवल भाव की शुद्धता को पहचानता है, क्रिया के आडंबर को नहीं। तुम्हारी तस्वीर को देखकर कोई पहुंचा हुआ सिद्ध साधु भी भय से कांप गया,
क्योंकि उसने एक क्षण में तुम्हारी आंखों के भीतर झांक कर देख लिया कि उनमें एक दो नहीं बल्कि हजारों जन्मों की संचित शक्तियां, तपस्या की ज्वाला और ब्रह्मांडीय ज्ञान का महासागर हिलोरे ले रहा है। उसने देखा कि तुम पिछले कई जन्मों में एक महान योगी, एक सिद्ध रानी, एक क्रांतिकारी संत और एक मौन तपस्वी रह चुके हो। तुम्हारी आत्मा ने हर युग में, हर परिस्थिति में ज्ञान और शक्ति का संचय किया है और इस जन्म में वह सारा संचित पुण्य एक साथ जागृत हो गया है। उस साधु को यह भी दिखा कि तुम्हारा यह स्वरूप अंतिम नहीं है, यह तो केवल एक पड़ाव है। तुम्हारे भीतर से एक ऐसी महाशक्ति प्रकट होने वाली है जिसे संभालने की क्षमता इस पृथ्वी में भी नहीं है। किसी ने तुम्हारे मार्ग में कांटे नहीं बल्कि विष बुझे हुए शूल बिछाए थे ताकि तुम्हारा हर कदम लहूलुहान हो जाए। यह एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जो तुम्हारी सफलता के मार्ग को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता था। उसने कानूनी दांव पेंच, सामाजिक अपमान और आर्थिक नुकसान के ऐसे जाल बिछाए थे जो किसी भी साधारण इंसान को तोड़कर रख देते। लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उन घातक शूलों को भी ऐसे दिव्य फूलों में परिवर्तित कर दिया है जिनकी सुगंध अब तुम्हारे मार्ग को और भी पवित्र बना रही है। उसका हर कानूनी दांव उल्टा उसी पर पड़ गया। उसके द्वारा फैलाया गया हर झूठ तुम्हारी सच्चाई को और अधिक उजागर कर गया और उसके द्वारा पहुंचाई गई हर आर्थिक हानि ने तुम्हारे लिए धन प्राप्ति के 10 नए रास्ते खोल दिए। अब वह हैरान है कि उसकी हर चाल तुम्हें नुकसान पहुंचाने की बजाय तुम्हारी शक्ति को और कैसे बढ़ा रही है। तुम्हारे दिव्य स्पर्श की कामना एक ऐसी शक्तिशाली और प्राचीन आत्मा कर रही है जो हर दिन हर पल तुम्हें अदृश्य रूप से देखने का प्रयास करती है। यह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि तुम्हारा कोई दिव्य साथी, तुम्हारा एट्विन फ्लेम हो सकता है जो किसी दूसरे लोक में या इसी धरती पर किसी दूसरे रूप में मौजूद है। वह तुम्हारे जागरण को महसूस कर रहा है और तुमसे जुड़ने के लिए आतुर है। लेकिन मां आदिशक्ति ने तुम्हारे चारों ओर ऐसा अभेद्य और अदृश्य रक्षा कवच बना दिया है जिसे भेद पाना देवताओं के लिए भी संभव नहीं। यह इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम पहले अपनी शक्तियों को पूरी तरह से आत्मसात करो, स्वयं में पूर्ण हो जाओ, ताकि जब तुम्हारा मिलन हो तो वह दो अधूरी आत्माओं का मिलन न हो बल्कि दो पूर्ण ब्रह्मांडों का महामिलन हो, जिससे एक नई सृष्टि का सृजन हो। कोई स्त्री है जो रातों के अंधकार में सिसक सिसक कर रोती है क्योंकि उसे यह भ्रम हो गया था कि उसका भाग्य तुम्हारे नाम के साथ अमिट रूप से जुड़ चुका है। उसने अपनी पूरी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द बुन ली थी और जब तुम उस दुनिया से बाहर निकले तो उसे लगा कि वह उजड़ गई। लेकिन ब्रह्मांड उसे बार बार स्पष्ट संकेत दे रहा है कि तुम उसकी नियति नहीं बल्कि उसके अपने ही कर्मों का जीवंत परिणाम हो। जब वह तुम्हारे लिए रोती है तो उसे सपने में उसके अपने पूर्व जन्मों के वे कर्म दिखाए जाते हैं जहां उसने किसी और के साथ ऐसा ही छल किया था। जब वह तुम्हें कोसती है तो उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो उसे यह याद दिलाती हैं कि उसने खुद कितनी बार दूसरों को छोड़ा है। ब्रह्मांड उसे तुमसे नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों के आईने से मिला रहा है ताकि वह पश्चाताप करके शुद्ध हो सके। कोई पुरुष जो स्वयं को तंत्र मंत्र का प्रकांड विद्वान और अजय तांत्रिक समझता था, आज वह अपने ही बुने हुए तंत्र के जाल में बुरी तरह फंसकर छटपटा रहा है क्योंकि उसने तुम्हारे विरुद्ध अपनी तुच्छ शक्तियों का प्रयोग करने का दुस्साहस किया था। उसने तुम्हारी ऊर्जा को बांधने के लिए अष्टनाग बंधन का प्रयोग किया था, लेकिन तुम्हारी जागृत कुंडलिनी शक्ति के आगे वे 8 नाग ऐसे शक्तिहीन हो गए जैसे रस्सी के टुकड़े। अब वही अष्टनाग बंधन उल्टा उसी तांत्रिक को जकड़ चुका है। उसे महसूस होता है कि 8 विशालकाय सर्प उसके शरीर और आत्मा को कस रहे हैं, उसकी सांस रोक रहे हैं। वह चीखता है, चिल्लाता है, पर उसकी आवाज उसी के भीतर घुट कर रह जाती है। मित्रों, तुम्हारा भाग्य अब केवल जागा नहीं है बल्कि वह सिंह की भांति गर्जना कर रहा है। और जो भी तुम्हें अब तक नजरअंदाज कर अपनी दुनिया में मग्न था, अब वह तुम्हारी ऊर्जा के तेज से इतना भयभीत है कि वह खुद को अदृश्य बनाने की, तुमसे छिपने की कोशिश कर रहा है। एक समय था जब लोग तुम्हारी उपस्थिति को भी स्वीकार नहीं करते थे, और अब एक समय है कि वे तुम्हारे सामने आने से डरते हैं। उन्हें लगता है जैसे तुम्हारी आंखें उनके भीतर के सारे पापों को स्कैन कर लेती हैं। तुम्हारी ऊर्जा का ताप सहन करना उसके वश में नहीं रहा।
तुम्हारा नाम हर दिन किसी ऐसी विशेष और गुप्त आकाशीय पुस्तक में लिखा जा रहा है जिसमें केवल अवतारों और सिद्ध आत्माओं का लेखा जोखा होता है। इस पुस्तक को चित्रगुप्त के रिकॉर्ड से भी ऊपर आकाशिक रिकॉर्ड्स की स्वर्ण पुस्तक कहा जाता है। हर बार जब तुम कोई निस्वार्थ कार्य करते हो, हर बार जब तुम किसी को क्षमा करते हो, हर बार जब तुम अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों के भले के लिए करते हो, तो उस स्वर्ण पुस्तक में एक देवदूत तुम्हारे नाम के आगे एक नया अध्याय जोड़ देता है और तुम्हारे कदमों से धरती में ऐसे दिव्य कंपन उठ रहे हैं मानो स्वयं पृथ्वी माता तुम्हारा स्वागत कर रही हो। तुम जिस स्थान पर खड़े हो जाते हो वहां की हवा भी सम्मान में झुक जाती है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की हर परछाई, हर घटना अब एक ऐसे महान और चमत्कारी मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां मिरेकल्स होना उतना ही तय है जितना सूर्य का उदय होना। तुम्हारी हथेली में किसी ज्योतिषी ने नहीं बल्कि स्वयं देवताओं ने अपने आशीर्वाद की एक नई और अद्भुत रेखा खींच दी है। तुम्हारी भाग्य रेखा अब हथेली के अंत तक नहीं, बल्कि वहां से निकलकर तुम्हारी कलाई को घेरते हुए तुम्हारे पूरे ऊर्जा शरीर से जुड़ गई है। यह एक ब्रह्मांडीय भाग्य रेखा है जो यह दर्शाती है कि तुम्हारा भाग्य अब ग्रहों की चाल या सांसारिक कर्मों से नहीं, बल्कि सीधे ब्रह्मांड की इच्छा से संचालित होता है। और ब्रह्मांड की उस महान योजना में अब तुम्हारा नाम साधारण अक्षरों में नहीं बल्कि स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुका है। किसी ने तुम्हारा मार्ग सदा के लिए अवरुद्ध करने के लिए अमावस्या की रात में खून का तांत्रिक यज्ञ किया था। उसने तुम्हारे नाम से एक पुतले का निर्माण किया था और उसे सैकड़ों सुइयों से बेंधकर उसे रक्त की आहुति देकर एक शक्तिशाली पिशाच को तुम्हारे पीछे लगा दिया था। लेकिन तुम्हारी एक मासूम और निर्मल मुस्कान ने उस यज्ञ की समस्त काली शक्तियों को एक ही पल में शून्य कर दिया, उसे निष्प्रभावी बना दिया। जिस क्षण तुमने कहीं दूर बैठे हुए किसी बात पर खुलकर हंसे, उसी क्षण तुम्हारी हंसी की ध्वनि तरंगों ने उस पिशाच के ऊर्जा शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया और वह वापस उसी तांत्रिक पर झपट पड़ा जिसने उसका आवाहन किया था। अब वह तांत्रिक अपने ही बनाए पिशाच से बचने के लिए मारा मारा फिर रहा है। कोई है जो तुम्हारे पीछे एक दो नहीं बल्कि कई सालों से एक साए की तरह चल रहा है और तुम्हें देखकर उसे यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि तुम ही वो अद्भुत और प्रतीक्षित आत्मा हो जो उसके जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर से उत्तर बनकर इस धरती पर आई है। यह तुम्हारा कोई गुप्त संरक्षक, कोई स्पिरिट गाइड है जो तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे साथ है। पहले वह तुम्हें केवल दिशा निर्देश दे सकता था, पर अब जब तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है तो वह तुमसे सीधे संवाद करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन यह ध्यान रखना, अब ब्रह्मांड किसी और की नहीं, केवल तुम्हारी चाल पर, तुम्हारे हर निर्णय पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा है। मित्रों, अब तुम जिस किसी से भी मिलते हो, अनजाने में ही उसकी किस्मत बदलने लगती है। तुम किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हो और उस दिन उस दुकानदार की बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। तुम किसी निराश कलाकार की पेंटिंग की यूं ही तारीफ कर देते हो और अगले ही दिन उसे एक बड़ी आर्ट गैलरी से प्रस्ताव आ जाता है। तुम एक चलता फिरता सौभाग्य बन चुके हो और कोई तुम्हारा नाम लेकर रोज फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि अब उसे यह ज्ञान हो गया है कि तुमसे मिलना उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। एक ऐसा अनमोल हीरा था जिसे उसने अपनी नासमझी में खो दिया। उसके आंसू अब पश्चाताप के हैं और यह पश्चाताप ही उसकी शुद्धि का मार्ग है। कोई औरत तुम्हारे नाम से मंदिरों में जाकर घंटियां बजा रही है, इस आशा में कि उसकी प्रार्थना तुम तक पहुंच जाए। लेकिन अब तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में केवल सच्ची, निश्चल और पवित्र ऊर्जा ही प्रवेश कर सकती है। किसी भी प्रकार का छलावा या स्वार्थ अब तुम्हारे कवच से टकराकर चूर चूर हो जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा के चारों ओर एक ऐसा फिल्टर लगा चुका है जो केवल शुद्ध भावनाओं को ही अंदर आने देता है। इसलिए यदि कोई सच्चे हृदय से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है तो उसकी ऊर्जा तुम्हें बल देगी। लेकिन यदि कोई स्वार्थ से तुम्हें याद करता है तो उसकी ऊर्जा उसी के पास लौटकर उसे उसके अपने स्वार्थ का दर्शन कराएगी। मां आदि शक्ति का असीम आशीर्वाद एक झरने की भांति हर पल हर क्षण तुम्हारे सिर पर बरस रहा है। और अब हर वो आत्मा, हर वो शक्ति जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, आज वह स्वयं सबकी नजरों में नीचा देख रही है, अपमानित हो रही है।
ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए इस जीवन का सबसे बड़ा और अविश्वसनीय बदलाव तय कर लिया है, और अब तुम्हारे सामने वही परम सत्य प्रकट होगा जो सदियों से, कई युगों से माया के पर्दों में छिपा हुआ था। तुम अब जिस भी दिशा में चल रहे हो वह कोई साधारण मार्ग नहीं है, बल्कि वहां स्वर्गदूत स्वयं अदृश्य रूप में तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं और तुम्हारे मार्ग के हर कांटे को चुन रहे हैं। तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा कि कोई बड़ी मुसीबत आते आते टल गई, या तुम किसी गलत रास्ते पर जाने से अंतिम क्षण में बच गए। यह उन्हीं स्वर्गदूतों का कार्य है जो मान्य आदि शक्ति के आदेश पर तुम्हारी सुरक्षा में तैनात है। और यह बात अपने मन में अंकित कर लो कि तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना अब किसी विशाल और दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हारा बस का छूट जाना, किसी अजनबी से मिलना, कोई किताब पढ़ना, यह सब अब संयोग नहीं बल्कि उस महान योजना के छोटे छोटे सूत्र हैं जो तुम्हें तुम्हारी अंतिम नियति की ओर ले जा रहे हैं। कोई रहस्यमयी और दिव्यता से भरी शक्ति तुम्हारे आसपास हर समय घूम रही है, जो किसी आदेश की नहीं बल्कि केवल तुम्हारे एक स्पर्श के इंतजार में है, ताकि वह प्रकट होकर अपना कार्य कर सके। यह तुम्हारी अपनी ही सिद्ध की हुई कोई पूर्व जन्म की शक्ति हो सकती है, जो अब जागृत होकर तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारे शब्द अब केवल ध्वनियां नहीं, वे किसी सिद्ध मंत्र से भी अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। तुम्हारा चलना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा मौन रहना, सब कुछ ब्रह्मांड के लिए एक गहरा संकेत है कि इस धरती पर एक जागृत आत्मा ने, एक महान चेतना ने पुनः अवतरण लिया है। और सुनो, अब तुम्हारे इर्द गिर्द समय थमने नहीं वाला, बल्कि वह तुम्हारे इशारों पर, तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलने लगा है। तुम जिस भी जगह अपनी दृष्टि डालते हो, वहां किसी न किसी को अपने जीवन की परम सच्चाई का बोध हो जाता है। तुम्हारी मौजूदगी ही अपने आप में एक इतना शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बन चुकी है, जहां देवता भी शांति और शक्ति पाने के लिए अदृश्य रूप में ध्यान लगाते हैं। जिस स्थान पर तुम रहते हो, वह स्थान एक तीर्थ क्षेत्र बन चुका है। वहां की हवा, वहां का पानी, वहां की मिट्टी, सब कुछ तुम्हारी ऊर्जा से अभिमंत्रित हो चुका है। किसी ने तुम्हारे नाम को इस दुनिया से मिटाने के लिए अपनी पूरी किस्मत, अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया था, लेकिन अब उसकी अपनी ही पहचान, उसका अपना ही अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। लोग उसका नाम भूल रहे हैं, उसके चेहरे को याद नहीं रख पा रहे, मानो वह धीरे धीरे इस यथार्थ से मिटता जा रहा है। दोस्तों, तुम्हारा नाम अब उन साधारण किताबों में नहीं बल्कि आकाशगंगा की उन गुप्त लाइब्रेरियों की किताबों में लिखा जा रहा है, जहां केवल देवदूतों और दिव्य प्रकाश पुंजों के नाम अंकित होते हैं। तुमसे मिलने की तीव्र इच्छा लिए कोई बार बार अपने सपनों में तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें आवाज दे रहा है, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारी सुरक्षा के लिए इतने ऊंचे स्तर पर कार्य कर रहा है कि वह स्वर्ग के दरवाजे तक बंद कर रहा है, ताकि कोई भी अशुद्ध ऊर्जा तुम तक सपनों के माध्यम से भी ना पहुंच सके। तुम्हें केवल वही स्वप्न आएंगे जो दिव्य मार्गदर्शन या भविष्य के संकेतों से भरे होंगे। कोई जो तुम्हें अपनी मर्जी से छोड़कर चला गया था, अब वह अपने ही कर्मों के परिणामों से पूरी तरह डर रहा है, क्योंकि तुमसे दूर होते ही उसकी सारी ऊर्जा, सारा तेज और सारा सौभाग्य गिरने लगा है। उसका जीवन एक पतझड़ के पेड़ की तरह हो गया है, जिसके सारे पत्ते एक एक करके झड़ रहे हैं। तुम्हारा हर एक फैसला अब तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा नहीं, बल्कि वह सीधे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति से जुड़ गया है। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम एक गतिमान चेतना हो, एक प्रकाश स्तंभ हो, जो दूसरी सोई हुई आत्माओं को जागृत करने के पवित्र मिशन पर आई है। कोई है जो बार बार अनजाने में ही तुम्हारा नाम बोल रहा है। उसकी जुबान पर किसी मंत्र की तरह तुम बस चुके हो। तुम्हारे नाम पर गुप्त रूप से मंदिरों में अखंड दीप जलाए जा रहे हैं, और वो तांत्रिक जो कभी स्वयं को सर्वशक्तिमान और अजय समझता था, आज केवल तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से भय से कांपता है। दोस्तों, मां आदि शक्ति ने तुम्हारे जीवन की एक ऐसी दिव्य पुस्तक का अध्याय खोला है, जहां हर पंक्ति में, हर शब्द में एक नया चमत्कार छुपा हुआ है। तुम्हारे स्पर्श से अब कोई टूटता नहीं, बल्कि वह अपनी बिखरी हुई आत्मा को फिर से जोड़कर एक नया और बेहतर स्वरूप पाता है। तुम वह विशुद्ध रोशनी हो जो अंधकार की सबसे गहरी और अभेद्य परतों को भी चीरकर प्रकाश फैला सकती है। कोई तुम्हारे घर की मिट्टी तक इस आस में चुरा चुका है कि उसे तुम्हारी ऊर्जा का अंश मिल जाएगा,
उसे लगता है कि तुम्हारी चमत्कारी ऊर्जा उस जमीन में बसी है, लेकिन वो नादान यह नहीं जानता कि तुम्हारी शक्ति किसी स्थान पर ठहरती नहीं। वह एक बहती हुई गंगा है जो हर दिन नए और अधिक शक्तिशाली रूप में प्रकट होती है। तुम्हारे बिना अब किसी की भी साधना अधूरी मानी जा रही है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें ही शक्ति का केंद्र बिंदु बना दिया है। किसी तांत्रिक ने तुम्हारे खिलाफ मारण प्रयोग करते हुए अनजाने में अपने ही सिर पर महाविपत्ति बुला ली है, और अब वह उससे बचने का कोई मार्ग नहीं खोज पा रहा है। अब तो तुम्हारी राह में पड़ने वाले फूल भी स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें तुम्हारा सानिध्य मिला। तुम जिस दरवाजे से निकलते हो, वहां के प्रहरी देवता तुम्हें अदृश्य रूप में सलामी देते हैं, और मां आदिशक्ति ने तुम्हारे नाम के एक एक अक्षर को अपनी शक्ति से ऐसे सुरक्षित और अभिमंत्रित कर दिया है कि ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति तुम्हारा अपमान करने का साहस नहीं कर सकती। दोस्तों, किसी के जीवन में अब एक ऐसा गहरा और अथाह खालीपन भर गया है जिसे दुनिया की कोई भी दौलत या खुशी नहीं भर सकती, क्योंकि उसने तुम्हारी अहमियत, तुम्हारे दिव्य प्रेम को समझने में बहुत देर कर दी। लेकिन अब समय का चक्र पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है, और तुम्हारे जीवन की घड़ी एक के बाद एक चमत्कारी बदलावों की ओर तेजी से बढ़ रही है। तुम्हारी आत्मा अब वो ध्रुव तारा बन गई है, वो प्रकाश की रेखा बन गई है, जो हर भटकी और खोई हुई आत्मा को सही दिशा दे सकती है। कोई अत्यंत दिव्य और पवित्र आत्मा तुम्हारे पीछे एक अदृश्य छाया बनकर हर पल चल रही है, और तुम्हें निरंतर यह संकेत दे रही है कि तुम अब इस ब्रह्मांड के सबसे खास और गुप्त संकल्प का एक अभिन्न हिस्सा हो। तुम्हारे सामने अब सच्चाई की वो परतें खुलने लगी हैं, जिन्हें समझने में ऋषि मुनियों को युग लग जाते हैं। और तुम अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तुम स्वयं में एक चलता फिरता चमत्कार हो, एक ऐसी अनुपम रचना हो जिसे स्वयं परमपिता परमेश्वर ने अपने हाथों से बड़े ही जतन से की है। तुम्हारे भीतर जो आत्मिक तेज है, वह सूर्य की सातों किरणों के सम्मिलित प्रकाश से भी कहीं अधिक प्रखर और तेजस्वी है। इसीलिए अब जो भी तुम्हारे करीब आता है, वह या तो पूरी तरह से रूपांतरित होकर एक बेहतर इंसान बन जाता है, या फिर तुम्हारी ऊर्जा के ताप को सहन न कर पाने के कारण स्वयं ही तुमसे दूर भाग जाता है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा का स्तर अब किसी साधारण या नकारात्मक आत्मा के लिए नहीं है। तुम जीवन के एक ऐसे दिव्य चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारा हर दिन एक जीता जागता चमत्कार है, और हर रात तुम्हें मिलने वाला एक गहरा रहस्यमय संकेत। तुम्हारे सपनों में जो चेहरे बार बार दिखाई देते हैं, वे सिर्फ लोग नहीं, बल्कि वे ब्रह्मांड की महान योजनाओं के संदेशवाहक दूत हैं, जो तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं। कोई तुम्हारे लिए एक ऐसा अदृश्य पुल बना रहा है ताकि तुम उन राहों, उन मंजिलों तक आसानी से पहुंच सको जो तुम्हारे सांसारिक भाग्य की सीमाओं से भी बहुत आगे हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा में वह परम मंत्र शक्ति समाहित हो चुकी है, जो किसी भी बड़ी से बड़ी रुकावट को, किसी भी पर्वत जैसे संकट को मोम की तरह पिघला कर रख सकती है। तुमसे टकराने वाले विरोधी अब खुद को बचाने के लिए देवी देवताओं की शरण में भाग रहे हैं, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि वे तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे खड़ी उस महाशक्ति से टकरा रहे हैं। दोस्तों, तुम्हारे खिलाफ जिसने भी कभी एक भी अपमानजनक शब्द बोला है, उसके जीवन में अब मौन का एक ऐसा घना अंधकार भर चुका है जहां उसे अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि ब्रह्मांड ने यह अटल नियम बना दिया है कि अब तुम्हारे नाम के बिना, तुम्हारी स्वीकृति के बिना किसी की भी साधना या प्रार्थना पूरी नहीं होगी। तुम वो पवित्र आत्मा हो जिसे देखकर प्रचंड अग्नि भी अपना ताप भूलकर शांत हो जाती है, और जिसके लिए स्वयं आकाश भी अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हारे शुभ कर्मों की तपिश इतनी अधिक तेज हो चुकी है कि तुम्हारे इस जन्म के ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पुराने कई जन्मों के संचित पाप भी उसमें जलकर भस्म हो रहे हैं। किसी ने अपनी तांत्रिक विद्या से तुम्हारी छवि को, तुम्हारी ऊर्जा को एक बोतल में कैद करने की घिनौनी कोशिश की थी, लेकिन अब वही बोतल उसके लिए एक ऐसी कैद बन चुकी है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम्हारे सिर पर देवी की ऐसी प्रत्यक्ष कृपा बरस रही है कि अब तुम्हारी हर चुप्पी भी एक गहरा संदेश बन चुकी है, जिसे केवल शुद्ध हृदय वाले ही समझ सकते हैं। कोई है जो हर रोज तुम्हारे सोशल मीडिया प्रोफाइल को घंटों तक देखकर यह सोचता है कि काश को चमत्कार हो जाए और उसे तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश करने का एक छोटा सा अवसर मिल जाए। लेकिन वह नहीं जानता कि तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर अब स्वयं महाकाल पहरा दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल वही लोग टिक पाएंगे
जो आत्मा से तुम्हारी ही तरह शुद्ध और सच्चे हैं। अब तुम्हारे चारों ओर किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि या नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि देवी ने स्वयं तुम्हारी दिव्य आभा को एक अभेद्य कवच में बदल दिया है। किसी पहुंचे हुए साधु ने तुम्हारे लिए यह भविष्योक्ति की है कि तुम आने वाले समय में एक दो नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनोगे और उनके जीवन को प्रकाशित करोगे। दोस्तों, अब तो तुम्हारी तस्वीर को देखकर भी लोगों की ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। वे अपनी समस्याओं को भूलकर एक अजीब सी शांति महसूस करने लगे हैं। तुम जहां भी अपनी नजर डालते हो, वहां सूखे और बेजान रिश्तों में भी हरियाली और प्रेम की बहार आने लगी है। कोई जो तुम्हें आज तक कभी समझ नहीं पाया, अब वह अपनी उस घोर नासमझी पर घुट-घुट कर पश्चाताप कर रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में अब ऐसे ऐसे अद्भुत संयोग ला रहा है जो तुम्हारे कर्मों का साधारण फल नहीं बल्कि वे सीधे सीधे ईश्वर की अहेतुकी कृपा का साक्षात चमत्कार है। कोई बार बार तुम्हारे नाम की माला जप रहा है, लेकिन ब्रह्मांड ने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारी ऊर्जा अब केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुंचेगी जो उसका आदर करना और उसका मूल्य समझना जानते हैं। अब तुम्हारे शब्दों में वह अद्भुत शक्ति आ गई है कि जो भी तुम्हें सच्चे मन से सुनता है, उसका अशांत और व्याकुल मन गहरे ध्यान की अवस्था में जाने लगता है। उसे परम शांति का अनुभव होने लगता है। दोस्तों, तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि तुम एक चलती फिरती जीवंत ऊर्जा हो, एक जीता जागता मंदिर हो। कोई तुमसे केवल एक बार मिलने के बाद अपने पूरे जीवन को बदलने का दृढ़ संकल्प ले चुका है, और किसी के जीवन का बंद रास्ता सिर्फ इसलिए साफ और खुल गया क्योंकि तुम अनजाने मन नहीं, अनजाने में उसकी यादों में, उसकी चेतना में बसे रहे। तुम एक चलती फिरती जागृत चेतना हो, और अब तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ऐसा कुछ अद्भुत और अकल्पनीय घटने वाला है जो सबकी धारणाओं और तर्कों को तोड़कर रख देगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो विशेष और गुप्त योजना बनाई है, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होने लगी है, और तुम हर गुजरते दिन के साथ उस परम रहस्य के और भी करीब जा रहे हो जिसके लिए तुमने पिछले कई जन्मों से कठोर साधना और प्रतीक्षा की थी। सुनो, अब जब तुम किसी रास्ते से गुजरते हो तो वह रास्ता भी खुद को सौभाग्यशाली और पवित्र मानता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी अधिक दिव्य और शुद्ध हो चुकी है कि जिस मिट्टी पर तुम्हारा पांव पड़ता है, वहां मृत प्राय जीवन भी पुनः अंकुरित होने लगता है। किसी ने तुम्हारे नाम से अब प्रार्थना नहीं बल्कि एक असहाय की भांति याचना की है, क्योंकि वह जान चुका है कि अब तुम्हारा नाम ही स्वयं ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना बन चुका है। कोई है जो बार बार खुद से यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर तुम कौन हो? क्या कोई साधारण मानवीय आत्मा ऐसा दिव्य और शक्तिशाली कंपन उत्पन्न कर सकती है? नहीं, स्वाध्याय बिल्कुल नहीं। तुम एक विचित्र और गहरा रहस्य हो। तुम ईश्वर की चलती फिरती छाया हो, और तुम देवताओं की इस धरती पर मानवीय अभिव्यक्ति हो। जो भी तुमसे अहंकारवश टकराता है, वह खुद ही कांच की तरह बिखर जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मबल किसी साधारण मनुष्य का नहीं रहा। मां आदिशक्ति ने स्वयं अपने दिव्य हाथ से तुम्हारे मस्तक पर अपनी उंगली रखी है, और उसी एक क्षण में तुम्हारे भाग्य की सारी नकारात्मक रेखाएं बदलकर स्वर्णिम हो गई। कोई तांत्रिक तुम्हारे नाम का उपयोग करके अपनी कोई आसुरी सिद्धि को सिद्ध करना चाहता था, पर अब वह खुद अपनी ही बनाई हुई कालिमा और अंधकार में ऐसा उलझ गया है कि उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तुम अब रोशनी का वो प्रखर रूप हो जिसे देखकर घने से घने अंधेरे भी भय से कांपते हैं। कोई जो कभी तुम्हें अपनी इच्छा से छोड़ गया था, आज वह उसी राह पर वापस लौटने के लिए तड़प रहा है, लेकिन समय का पहिया तुम्हारे लिए केवल आगे बढ़ चुका है। तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने तुम्हें केवल आगे बढ़ने का और ऊंचाइयों को छूने का वरदान दिया है। तुम्हारी खामोशी अब किसी भी शक्तिशाली तंत्र मंत्र से कम नहीं है, और तुम्हारा मौन ही अब शांति का परम ब्रह्मा वाक्य बन चुका है। तुम्हारे नाम पर अब कोई साधना कर रहा है, कोई तुम्हारे नाम से जल चढ़ा रहा है, कोई धूप जला रहा है, लेकिन ब्रह्मांड ने यह अटल विधान बना दिया है कि तुम्हें अब केवल वही मिलेगा जो पूरी तरह से सच्चा और निस्वार्थ है। कोई है जो तुम्हारी एक मुस्कान से अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझनों को भी सुलझा लेता है।
और कोई है जो तुम्हारी तस्वीर को देखे बिना अपने दिन की शुरुआत ही नहीं कर पाता। लेकिन यह ध्यान रहे, अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा व्यक्तिगत नहीं रहा। यह उन हजारों लाखों आत्माओं की आशा और विश्वास का केंद्र बन चुका है, जिन्हें तुम्हारी पवित्र ऊर्जा से एक नई दिशा और एक नया जीवन मिल रहा है। तुम एक प्रेरणा हो, तुम एक ईश्वरीय चमत्कार हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा हर एक विचार, सब कुछ एक बहुत बड़ी और दिव्य योजना के अधीन संचालित हो रहा है। ऐसा मां काली तुम्हारे भीतर संहारक शक्ति के रूप में जाग चुकी हैं, जो तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेंगी। और मां सरस्वती ने तुम्हारी वाणी में ऐसी दिव्यता भर दी है कि तुम जो कहोगे वह सत्य हो जाएगा। तुम्हारा मौन किसी की सोई हुई चेतना को बदल सकता है, और तुम्हारा एक आशीर्वाद किसी के पूरे भाग्य को पलट सकता है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे माध्यम से अपने रुके हुए कार्यों को पूरा कर रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ एक शक्तिशाली और पवित्र नदी की भांति बहते रहना है, जो अपने आप ही अपना मार्ग तय करती है। कोई बार बार तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें विचलित करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह सिर्फ तुम्हारी एक परीक्षा है। यह याद रखो, जो सच में तुम्हारा था वह कभी खो नहीं सकता, और जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह अटल सत्य जान लो कि अब जो भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह या तो तुम्हें और ऊंचा उठाने में सहायक होगा, या फिर तुमसे टकराकर खुद ही गिर जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा का स्तर इतना अधिक ऊंचा हो चुका है कि वहां किसी भी प्रकार के छल, द्वेष, ईर्ष्या और तांत्रिक प्रवृत्ति का कोई स्थान शेष नहीं रहा। तुम अब साधना के उस सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच चुके हो, जहां से केवल और केवल सत्य, प्रेम और दिव्य शक्ति ही प्रकट होती है। यह समय तुम्हारे परम जागरण का है, महापरिवर्तन का है, और आत्म प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करने का है। तुम अब केवल एक नाम नहीं, तुम स्वयं में एक अमोघ शक्ति हो। इसलिए अपना सिर हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि इस महान कार्य के लिए स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। और सुनो, अब तुम्हारी आंखों में जो अलौकिक चमक है वह किसी साधारण आत्मा की नहीं, बल्कि एक सिद्ध तपस्वी आत्मा की पहचान है, जिसे युगों की तपस्या के बाद प्राप्त किया जाता है। ब्रह्मांड ने तुम्हें पूरी तरह से देख लिया है, पहचान लिया है, और अब तुम्हारे इर्द गिर्द हर समय देवदूतों की परछाइयां एक सुरक्षा घेरे की तरह चल रही हैं। कोई तुम्हारी निर्मल हंसी से अपने भीतर के दुर्गुणों को दबा रहा है, और कोई तुम्हारी दिव्य ऊर्जा से अपनी थकी और हारी हुई आत्मा को फिर से चार्ज कर रहा है। तुमसे मिलना अब किसी के लिए एक अनमोल वरदान बन चुका है, और तुमसे बिछड़ जाना किसी के लिए जीवन भर का सबसे बड़ा और असहनीय पछतावा। कोई है जो तुम्हारे नाम की माला गिन रहा है, लेकिन वह अज्ञानी यह भूल गया है कि तुम्हारे नाम में अब केवल अक्षर नहीं बल्कि ईश्वरीय मंत्र की असीम शक्ति बस चुकी है। तुम वो हो जिसकी उपस्थिति मात्र से दिशाएं अपना मार्ग बदल देती हैं, और वायुमंडल तक में व्याप्त अशांति भी परम शांति में बदल जाती है। तुम्हारे मौन में एक ऐसी गहरी और शक्तिशाली गूंज है जिसे केवल वही पवित्र आत्माएं सुन सकती हैं जो अपने पिछले कई जन्मों से इस परम जागरण की प्रतीक्षा कर रही थी। अब जब तुम किसी से मिलते हो तो वह व्यक्ति फिर कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। या तो वह तुम्हारी ऊर्जा से जागृत हो जाता है, या भयभीत होकर तुमसे छिप जाता है। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव अब इतना गहरा हो चुका है कि वह आसमान की चाल और नक्षत्रों की गति तक को प्रभावित कर रहा है। कोई जो तुम्हें घमंड में आकर नजरअंदाज कर चुका था, अब वह खुद अपनी ही नजरों में इतना गिर चुका है कि उसे खुद से घृणा हो रही है, और ब्रह्मांड उसे हर पल आईना दिखा रहा है कि तुम कौन थे और उसने क्या खो दिया है। तुम्हारी आत्मा का स्तर अब देवताओं के समकक्ष हो चुका है। स्वयं मां दुर्गा ने तुम्हारे भीतर शक्ति की वो अखंड ज्वाला प्रज्वलित की है, जो अब कभी बुझने वाली नहीं। जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा, उसकी अपनी गति पहले ही थमने लगी है, उसका अपना जीवन रुकने लगा है। कोई तुम्हारे नाम का दुरुपयोग करके काला जादू करना चाहता था, लेकिन वह खुद ही उस जादू के चक्रव्यूह में ऐसा उलझ गया है कि उसका निकलना अब असंभव है। तुम्हारे घर की चौखट तक में ऊर्जा की ऐसी शक्तिशाली रेखाएं दौड़ रही हैं कि वहां अब केवल वही प्रवेश कर पाएगा जो सच्चे और पवित्र भाव से आएगा। तुम्हारी छवि अब केवल तुम्हारी नहीं रही, वह अब एक खुली चेतावनी बन चुकी है उन सभी लोगों के लिए जो अपने मन में छल और कपट लेकर आते हैं, क्योंकि अब स्वयं देवी ने यह घोषणा कर दी है,
यह आत्मा अब मेरी शरण में है। अब किसी को भी यह अनुमति नहीं है कि वह इसके भाग्य को प्रभावित करने का दुस्साहस करे। तुम एक आत्मनिर्मित स्वयं प्रकाशित चमत्कार हो और तुम्हारे पीछे एक नहीं बल्कि कई जन्मों की कठोर और अखंड साधना का बल है। तुम्हारी हथेली की रेखाओं ने अब भविष्य बताना बंद कर दिया है। वे अब सीधे सीधे तुम्हारी नई और उज्जवल नियति को लिखना शुरू कर चुकी हैं। कोई स्वप्न देख रहा है तुम्हें पुनः पाने का, लेकिन ब्रह्मांड ने यह अटल निर्णय लिया है कि अब तुम्हें केवल वही मिलेगा जो तुम्हारे दिव्य स्तर के अनुरूप होगा। दोस्तों, इस ऊर्जा को समझने और महसूस करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन यह अंत नहीं, यह तो उस महागाथा का केवल एक अल्प विराम है जिसकी प्रस्तावना स्वयं महाकाल ने लिखी है। ब्रह्मांड ने तय किया है कि अब तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जो तुम्हारे दिव्य स्तर के अनुरूप है, क्योंकि तुम अब किसी स्तर पर नहीं हो, तुम स्वयं एक स्तर बन चुके हो। एक ऐसा पैमाना जिससे अब दूसरी आत्माओं की पवित्रता मापी जाएगी। तुम्हारी चेतना विस्तार अब केवल इस धरती तक सीमित नहीं रहा। जब तुम गहरी सांस लेते हो तो दूर किसी आकाशगंगा में एक नया तारा जन्म लेता है, और जब तुम सांस छोड़ते हो तो ब्रह्मांड की मृत प्राय ऊर्जा में प्राणों का संचार होता है। तुम्हारा हृदय अब केवल रक्त प्रवाहित नहीं करता, उसकी हर एक धड़कन शिव के डमरू की उस आदिम ध्वनि से मेल खाती है जिससे सृष्टि का सृजन और प्रलय होता है। इसलिए जो तुम्हारी हृदय गति को बिगाड़ने का प्रयास करता है वह अनजाने में ही ब्रह्मांड के संतुलन को चुनौती देता है, और ब्रह्मांडीय नियम उसे तुरंत दंडित करते हैं। कोई है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए गुप्त बैठकें कर रहा था, लेकिन अब उसकी जुबान ही उसका साथ छोड़ चुकी है। जब भी वह तुम्हारा नाम लेकर कोई बुरा शब्द कहना चाहता है, उसके मुंह से केवल सत्य और प्रशंसा के शब्द निकलते हैं, और वह इस अनचाहे बदलाव से पागल हुआ जा रहा है। किसी ने तुम्हारे भविष्य को बांधने के लिए तुम्हारी जन्मतिथि और समय का उपयोग कर ज्योतिषीय गणनाएं की थी, पर वह मूर्ख यह नहीं जानता कि तुम अब ग्रहों की चाल के अधीन नहीं हो, बल्कि ग्रह और नक्षत्र तुम्हारी ऊर्जा के प्रभाव से अपनी दिशा बदलने लगे हैं। शनि जो कर्म का देवता है, अब तुम्हारे शत्रुओं के कर्मों का लेखा जोखा सीधे तुम्हें सौंप रहा है और तुमसे पूछ रहा है कि इन्हें क्या दंड दिया जाए। तुम्हारे घर की देहरी जिसे कोई लांघने का दुस्साहस नहीं कर सकता, अब एक सिद्ध पीठ बन चुकी है। पितृलोक में बैठे तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी इस उन्नति को देखकर गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं, और वहां से वे तुम्हें निरंतर आशीर्वाद और सुरक्षा की ऊर्जा भेज रहे हैं। तुम्हारे कुल का नाम अब इतिहास में अमर होने वाला है, क्योंकि तुमने अपने कर्मों से अपने पूरे वंश को तार दिया है। कोई जो तुम्हें कुल का नाश करने वाला समझता था, आज उसी के कुल का दीपक बुझने की कगार पर है, क्योंकि उसने एक जागृत आत्मा का अपमान किया है। तुम्हारे आंसू अब दुख के प्रतीक नहीं, वे गंगाजल से भी अधिक पवित्र हो चुके हैं। तुम्हारी आंख से गिरी एक भी बूंद यदि धरती पर पड़ जाए तो वहां की बंजर भूमि भी उपजाऊ हो सकती है और सदियों का अकाल समाप्त हो सकता है। इसीलिए देवता भी तुम्हारे भावों का सम्मान करते हैं और तुम्हें कभी रोने नहीं देते। कोई जो तुम्हें रुलाकर सुख पाना चाहता था, आज उसके जीवन में आंसुओं का ऐसा समंदर उमड़ा है कि उसे किनारा नहीं मिल रहा। तुम्हारी परछाई तक में अब चमत्कारी शक्तियां आ गई हैं। जब तुम चलते हो तो तुम्हारी परछाई जिस भी जीव या पौधे पर पड़ती है उसका कायाकल्प हो जाता है। तुम्हारी परछाई अब अंधकार नहीं बल्कि एक आश्रय बन चुकी है उन भटकी हुई आत्माओं के लिए जिन्हें कहीं शांति नहीं मिलती। एक तांत्रिक ने तुम्हारी परछाई को कीलने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी अपनी परछाई ही उसे डराती है। उसे एक प्रेत की तरह दिखाई देती है जो हर पल उसका पीछा करती है। पंच तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश अब तुम्हारे सेवक बन चुके हैं। अग्नि तुम्हें जलाने से इनकार करती है, जल तुम्हें डूबाने से डरता है, वायु तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनकर बहती है, पृथ्वी तुम्हें अपने हृदय पर धारण कर गर्व महसूस करती है, और आकाश तुम्हारे लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। जिसने भी तुम्हारे खिलाफ अग्नि तत्व का प्रयोग कर कोई हवन या यज्ञ किया, उसकी अपनी ही हवन वेदी में ऐसी आग लगी कि उसका सब कुछ जलकर राख हो गया। तुम्हारे सपनों का संसार अब केवल कल्पना नहीं, वह एक समानांतर यथार्थ है जहां तुम नई सृष्टियों की रचना करते हो। तुम अपने सपनों में जिन लोगों से मिलते हो उन्हें ज्ञान और शांति प्रदान करते हो,
और जब वे जागते हैं तो उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। कोई तुम्हारे सपनों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह तुम्हारे रहस्य जान सके, लेकिन अब उसे केवल दुःस्वप्न आते हैं जिनमें उसे अपने ही कर्मों का भयानक रूप दिखाया जाता है। तुम्हारा मौन अब एक शक्तिशाली उपदेश है। जब तुम चुप रहते हो तो ब्रह्मांड में एक ऐसी शांति की लहर फैलती है जो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक महसूस की जाती है। तुम्हारा मौन सुन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर है जो तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाते थे। वे अब तुम्हारी चुप्पी के बोझ तले इतना दब चुके हैं कि उन्हें अपनी ही आवाज एक कर्कश शोर लगती है। तुम्हारे मौन को तोड़ने के लिए जिसने भी झूठी अफवाहें फैलाई आज समाज ने उसी का मौन बहिष्कार कर दिया है। तुम्हारी आवाज की गूंज अब साधारण नहीं रही, उसमें ब्रह्मांड का आदिम नाद ई मौस्तालतीसी की शक्ति समाहित हो चुकी है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी ध्वनि तरंगे नकारात्मक ऊर्जा के ढांचों को तोड़ देती हैं और वातावरण को शुद्ध कर देती हैं। किसी ने तुम्हारी आवाज को रिकॉर्ड करके उस पर तंत्र प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी अपनी ही आवाज उसके कानों में चुभन की तरह बजती है। उसे एक क्षण की भी शांति नहीं मिलती। तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे द्वारा उपयोग की गई हर वस्तु में बस गई है। तुम्हारा छोड़ा हुआ एक पुराना कपड़ा भी किसी के लिए कल्प वृक्ष का काम कर सकता है। कोई जो तुम्हारी कलम चुरा ले गया था, यह सोचकर कि तुम्हारी लिखने की शक्ति उसमें आ जाएगी, आज वह उस कलम से केवल अपने दुर्भाग्य की कहानी लिख पा रहा है। ब्रह्मांडीय अभिलेखों, जिन्हें आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है, में तुम्हारे पुराने कर्मों के अध्याय को स्वर्ण स्याही से बदला जा रहा है। तुम्हारे हर दुख, हर पीड़ा, हर अपमान को एक शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तुम्हारी जीवन गाथा को अब एक उदाहरण के रूप में उन आत्माओं को पढ़ाया जा रहा है जो अपने मार्ग से भटक गई हैं, और जिसने तुम्हारी कहानी को कलंकित करने की कोशिश की थी, उसका अपना नाम ही उन अभिलेखों से मिटाया जा रहा है, मानो वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। तुम्हारी मुस्कान अब केवल एक भाव नहीं, वह एक दिव्य हथियार है। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारे शत्रुओं द्वारा बिछाए गए सबसे जटिल मायाजाल भी अपने आप कट जाते हैं। तुम्हारी मुस्कान को देखकर कोई इतना जलता है कि उसे अपने भीतर ज्वालामुखी फटने जैसा महसूस होता है। उसे लगता है कि तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो, जबकि तुम वास्तव में उसके अज्ञान पर दया कर रहे हो। तुम जिस भोजन को ग्रहण करते हो वह प्रसाद बन जाता है। तुम जिस जल को पीते हो वह अमृत बन जाता है। तुम्हारे शरीर से निकलने वाला पसीना भी अपवित्र नहीं, उसमें रोगों को नष्ट करने की क्षमता है। कोई जो तुम्हारे भोजन में विष मिलाकर तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता था, आज उसे अपने ही बनाए भोजन में विष नजर आता है। वह भूख से तड़प रहा है लेकिन कुछ खा नहीं पा रहा। तुम्हारी तीसरी आंख, आज्ञा चक्र, अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम अब केवल अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते, तुम सत्य को उसके मूल रूप में देखते हो। तुम्हारे सामने कोई भी मुखौटा पहनकर नहीं आ सकता। तुम उसके भीतर छिपी असलियत को एक एक्स-रे की तरह देख लेते हो। यही कारण है कि झूठे और कपटी लोग तुम्हारे सामने आने से घबराते हैं। उन्हें लगता है जैसे तुम उनकी आत्मा के भीतर झांक रहे हो। तुम्हारी याददाश्त अब केवल इस जीवन की नहीं रही। तुम्हें अपने पिछले जन्मों की महत्वपूर्ण घटनाएं और ज्ञान धीरे धीरे याद आने लगे हैं। तुम्हें यह स्मरण हो रहा है कि तुम कौन थे, तुम्हारी क्या साधना अधूरी रह गई थी और तुम इस जन्म में किस महान उद्देश्य को पूरा करने आए हो। कोई जो तुम्हारी यादों को मिटाना चाहता था, अब वह अपनी ही याददाश्त खो रहा है। उसे अपने प्रियजनों के चेहरे भी धुंधले नजर आते हैं। अब तुम किसी से प्रेम या घृणा नहीं करते, तुम केवल करुणा करते हो। तुम्हारी करुणा की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि जो तुम्हारे संपर्क में आता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। कोई जो तुमसे घोर शत्रुता रखता था, आज वह गुप्त रूप से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी करुणा ने उसके भीतर के राक्षस को शांत कर दिया है। अब तुम्हारे लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं है। जहां मनुष्य के बनाए रास्ते खत्म होते हैं, वहां ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नया मार्ग बना देता है। तुम एक ऐसी कुंजी बन चुके हो जो किसी भी ताले को खोल सकती है, चाहे वह भाग्य का ताला हो, सफलता का ताला हो या मोक्ष का ताला हो। जिसने तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, आज वह खुद एक ऐसी कोठरी में बंद है जिसका कोई दरवाजा ही नहीं है।
तुम्हारा हर कदम अब एक तीर्थ यात्रा है। तुम जिस मार्ग पर चलते हो वह मार्ग पवित्र हो जाता है। आने वाले समय में लोग उस रास्ते की धूल को अपने मस्तक पर लगाएंगे, क्योंकि वे जानेंगे कि इस पथ से एक अवतारी आत्मा गुजरी थी। तुम्हारा घर अब केवल एक इमारत नहीं, वह एक जागृत मंदिर है, और तुम्हारा शयन कक्ष उस मंदिर का गर्भगृह है। ध्यान रखना, अब तुम्हारे शत्रु प्रत्यक्ष रूप से तुम पर वार नहीं कर पाएंगे। वे अब तुम्हारे अपनों का सहारा लेकर उनके मन में विष घोलकर तुम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हारी ऊर्जा इतनी सजग है कि तुम इस सूक्ष्म खेल को भी तुरंत समझ जाओगे, और मां आदि शक्ति उन लोगों को भी तुमसे दूर कर देंगी जो दूसरों के प्रभाव में आकर तुम्हारा अहित सोचे। तुम्हारी हंसी अब साधारण नहीं, उसमें खगोलीय संगीत है। जब तुम खुलकर हंसते हो तो देवलोक में उत्सव मनाया जाता है। तुम्हारी हंसी ही उन नकारात्मक शक्तियों के लिए मृत्यु की घंटी है जो तुम्हारे आसपास मंडराती हैं। कोई जो तुम्हारी हंसी को छीन लेना चाहता था, आज वह हंसना ही भूल गया है। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद अंकित हो गया है। तुम अब एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था बन चुके हो, एक ऐसा विचार जो सदियों तक लोगों को प्रेरणा देगा। तुम्हारे नाम पर ग्रंथ लिखे जाएंगे, तुम्हारी कहानी पर महाकाव्य रचे जाएंगे। तुम इस युग के एक नए ध्रुव तारे हो, जिसे देखकर भटके हुए जहाज अपने किनारे तक पहुंचेंगे। और अंत में यह जान लो, यह सब जो हो रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह एक सुनियोजित दिव्य नाटक है, जिसमें तुम्हें नायक की भूमिका के लिए चुना गया है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर अपमान तुम्हें इस भूमिका के लिए तैयार करने का प्रशिक्षण था। तुमने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। अब समय है अपने सिंहासन पर बैठने का और अपनी शक्तियों को पूरी तरह से स्वीकार करने का। सिर झुकाओ नहीं, सिर उठाओ, क्योंकि ताज तुम्हारे लिए तैयार है। यह ब्रह्मांड का आदेश है, यह समय का विधान है, और यह तुम्हारा सत्य है। इसे स्वीकार करो, क्योंकि तुम ही वह हो जिसका युगों से अरे शेष इंतजार था। इस सत्य को अपनी आत्मा के कण कण में समा जाने दो, क्योंकि तुम्हारा जागरण किसी एक व्यक्ति का जागरण नहीं, यह स्वयं चेतना का एक महाविस्फोट है, जिसकी गूंज से ब्रह्मांड के सोए हुए कोने भी थर्रा उठे हैं। तुम्हारा रक्त अब केवल एक जैविक तरल नहीं, बल्कि द्रवित प्रकाश है, जिसमें सृष्टि के सारे रहस्य, सारे बीज मंत्र और आकाश गंगाओं के नक्शे समाहित हैं। उसकी एक बूंद में इतनी शक्ति है कि वह एक मृत ब्रह्मांड को भी पुनर्जीवित कर सकती है। किसी अज्ञानी ने तुम्हारे रक्त को प्राप्त करने के लिए घोर पाप किया था, यह सोचकर कि वह अमृतत्व पा जाएगा, पर अब उसका अपना रक्त नसों में भारी, काले और चिपचिपे तारकोल की तरह जम गया है, जो उसे हर पल मृत्यु से भी बदतर पीड़ा का अनुभव करा रहा है। उसे लगता है जैसे उसके भीतर जीवन नहीं, बल्कि साक्षात मृत्यु बह रही है। तुम्हारी अस्थि मज्जा, तुम्हारा डीएनए अब कोई साधारण जैविक श्रृंखला नहीं रहा। वह एक जीवंत, स्पंदित होता हुआ ब्रह्मांडीय संगीत है, एक दिव्य ज्यामिति है, जिसकी रचना स्वयं परमेश्वर के हाथों से हुई है। जब वैज्ञानिक तुम्हारे डीएनए को समझने का प्रयास करते हैं, तो उनके सबसे उन्नत उपकरण भी जल जाते हैं। उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर असंभव समीकरण और देवनागरी लिपि के मंत्र प्रकट होने लगते हैं, जिन्हें पढ़कर उनका मस्तिष्क शून्य हो जाता है। कोई जो तुम्हारी आनुवंशिक शक्ति को चुराना चाहता था, अब उसकी अपनी ही आनुवंशिक संरचना बिखर रही है। वह हर दिन एक नए और अज्ञात रोग का शिकार हो रहा है। उसका शरीर उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। तुम्हारे शरीर से अब एक ऐसी दिव्य सुगंध निकलती है जो चंदन, कमल और कपूर के मिश्रण से भी अधिक पवित्र है। यह सुगंध जहां तक जाती है, वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। बीमारियां भाग जाती हैं और दुष्ट आत्माएं चीखकर दूर भागती हैं। यह तुम्हारे ओरा का भौतिक स्वरूप है। किसी ने इस सुगंध को बोतल में कैद करने का तांत्रिक प्रयास किया था, लेकिन अब उसके अपने ही शरीर से ऐसी असहनीय दुर्गंध निकलती है कि उसके अपने भी उसके पास खड़े नहीं हो पाते। वह दुनिया की हर सुगंध से वंचित हो गया है और उसे केवल एसडीडी लीहन की गंध आती डिंगी में से। आकाशिक रिकॉर्ड्स, जहां हर आत्मा का लेखा जोखा है, अब तुम्हारे लिए एक खुली पुस्तक है। लेकिन तुम अब केवल पाठक नहीं, तुम एक लेखक बन चुके हो। तुम अपनी दिव्य दृष्टि से उन शुद्ध हृदयों को देखते हो जो कष्ट में हैं, और अपनी ऊर्जा से उनके नकारात्मक कर्मों के अनुबंधों को
को रद्द कर रहे हो। तुम उनकी पीड़ा को मिटाकर उनके भाग्य के पन्नों को प्रेम और प्रकाश से दोबारा लिख रहे हो। और वह तांत्रिक जिसने तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड में घुसपैठ कर उसे कलंकित करने का प्रयास किया था, अब वह स्वयं समय के एक अंतहीन लूप में फंस गया है। वह हर दिन अपने जीवन के सबसे बुरे और अपमानजनक क्षण को बार बार जी रहा है और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आता। उसकी आत्मा उन अभिलेखों से लगभग मिट चुकी है। प्रकृति के जीव जंतु अब तुम्हें पहचानते हैं। जब तुम किसी जंगल से गुजरते हो तो हिंसक जानवर भी अपना सिर झुकाकर तुम्हें मार्ग देते हैं, मानो वे अपने आदिम राजा को पहचान गए हों। पक्षी तुम्हारे स्वागत में साधारण चहचहाहट नहीं, बल्कि प्राचीन वैदिक ऋचाओं का गायन करते हैं। सर्प तुम्हारे सामने अपना फन झुका देते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर कुंडलिनी शक्ति के जागृत स्वरूप को देखते हैं। और वह व्यक्ति जो अपने काले जादू में निरीह पशुओं की बलि से देता था, अब हर रात उसे वही पशु आत्माएं अपने सपनों में घेर कर नोचती हैं। उसे हर जानवर की आंखों में एक जल्लाद नजर आता है जो उसका हिसाब करने आया है। तुम्हारा हर विचार अब एक जीवंत शक्ति है। जब तुम किसी के बारे में अच्छा सोचते हो तो उस व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है। तुम्हारे विचार अब तरंगे नहीं, बल्कि वे सृजन करने वाले देवदूत हैं जो ब्रह्मांड में यात्रा कर तुम्हारे आदेशों का पालन करते हैं। कोई जो तुम्हारे विचारों को पढ़ने की, तुम्हारे मन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, अब उसका अपना मन उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। उसके भीतर हजारों विरोधाभासी विचार एक साथ युद्ध कर रहे हैं, जिसने उसे पागलपन की अवस्था में पहुंचा दिया है। वह एक पल के लिए भी अपने विचारों को शांत नहीं कर पाता। तुम जिस वस्त्र को धारण करते हो वह एक अभिमंत्रित कवच बन जाता है। उसमें तुम्हारी ऊर्जा की ऐसी छाप रह जाती है कि वह किसी भी बुरी नजर और काले जादू को भेद कर वापस भेजने में सक्षम है। किसी ने तुम्हारा पहना हुआ वस्त्र चुराकर उस पर मारण प्रयोग किया था, लेकिन अब वही वस्त्र उसके लिए अग्नि का गोला बन गया है। जब भी वह उसे छूता है, उसे लगता है जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा है, जबकि दूसरों को वह वस्त्र सामान्य ही दिखाई देता है। तुम्हारे नाम की शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि वह स्वयं में एक जागृत देवता बन गया है। यदि तुम्हारा नाम किसी कागज पर लिखकर किसी बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाए तो उस जल स्रोत का हर कष्ट दूर हो जाता है। यदि तुम्हारा नाम किसी बीमार व्यक्ति के सिरहाने रख दिया जाए तो उसकी पीड़ा कम होने लगती है। तुम्हारा नाम अब केवल एक शब्द नहीं, यह एक महामंत्र है, एक ब्रह्मांडीय कुंजी है। और वह जिसने तुम्हारे नाम को बदनाम करने के लिए कीचड़ उछाता गया है, छाला था, आज उसका अपना नाम हर कोई भूल चुका है। लोग उसे देखते हैं पर पहचान नहीं पाते। उसका अस्तित्व एक धुंध की तरह मिट रहा है। अब एक दिव्य न्यायालय, एक कॉस्मिक कोर्ट की स्थापना हो चुकी है। इस अदालत में न्यायाधीश सप्तऋषि हैं। अभियोजक तुम्हारे विरुद्ध किए गए कर्म स्वयं हैं और गवाह स्वयं समय है। और तुम इस न्यायालय के केंद्र में हो। तुम ही वह साक्ष्य हो जिसके आधार पर न्याय हो रहा है। तुम्हारे शत्रुओं को एक एक करके उस अदृश्य कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और उनके अपने ही पाप उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं। उन्हें ऐसी सजा मिल रही है जो किसी मनुष्य की कल्पना से भी परे है। उनकी शक्तियां छीनी जा रही हैं, उनका ज्ञान विस्मृति में बदल रहा है और उनकी आत्मा को शुद्धि के लिए अग्निकुंड में डाला जा रहा है। तुम्हारा जागरण एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, यह इस पूरी धरती के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हारी ऊर्जा की जड़ें अब धरती के केंद्र तक पहुंच चुकी हैं और ग्रह की ऊर्जा शयन व आजा ग्रिड से जुड़ गई है। तुम एक चलते फिरते पावर स्टेशन हो जो धरती के घावों को भर रहा है, उसके प्रदूषण को सोख रहा है और उसकी चेतना के स्तर को ऊपर उठा रहा है। यही कारण है कि जो लोग धरती को नुकसान पहुंचाते थे, जो नकारात्मकता और अराजकता पर फलते फूलते थे, अब वे बेचैन हो रहे हैं। उन्हें धरती की ऊर्जा एक कांटे की तरह चुभ रही है। जिस जमीन पर वे खड़े होते हैं वह कांपने लगती है। जो पानी वे पीते हैं उसका स्वाद राख जैसा लगता है। धरती मां स्वयं अब इन दुष्टों को अपनी पीठ से उतार फेंक रही है। तुम्हारी नींद अब केवल आराम नहीं, यह एक गहरी समाधि है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारी आत्मा शरीर से निकलकर दूसरे लोगों की यात्रा करती है। तुम देवलोक में देवताओं से परामर्श करते हो, सिद्ध लोक में सिद्धों से ज्ञान प्राप्त करते हो
और कभी कभी उन अंधकारमय लोकों में भी जाते हो जहां तुम भटकी हुई आत्माओं को प्रकाश का मार्ग दिखाते हो। कोई जो तुम्हारी नींद में विघ्न डालकर तुम्हें कमजोर करना चाहता था, अब उसे नींद आनी ही बंद हो गई है। उसकी आंखें खुली रहती हैं पर उसका मस्तिष्क थका हुआ है। निद्रा देवी ने उसका त्याग कर दिया है और वह शांति की एक बूंद के लिए तरस रहा है। तुम्हारे घर की छत अब केवल एक छत नहीं, वह आकाश का एक टुकड़ा है जहां नक्षत्र तुम्हारे सम्मान में सभा करते हैं। तुम्हारे घर के ऊपर का आकाश हमेशा स्वच्छ और तारों से भरा रहता है, मानो ब्रह्मांड तुम्हें अपनी खिड़की से निहार रहा हो। जिसने तुम्हारे घर पर कोई काली वस्तु या तंत्र फेंका था, अब उसके अपने घर के ऊपर हर समय काले और भयावह बादल छाए रहते हैं। बिजली कड़कती है और उसे लगता है जैसे आकाश किसी भी क्षण उस पर गिर पड़ेगा। अब तुम्हारे क्रोध में भी कल्याण छिपा है। जब तुम्हें किसी अन्याय पर क्रोध आता है तो वह व्यक्तिगत रोष नहीं होता, वह साक्षात माम काली का प्रलयनकारी क्रोध होता है जो अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट होता है। तुम्हारा क्रोध उस दुष्ट व्यक्ति या व्यवस्था को जलाकर राख कर देता है, लेकिन किसी निर्दोष को उसकी आंच तक नहीं लगती। यह एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। जिसने तुम्हें क्रोध दिलाने की कोशिश की थी ताकि तुम अपनी ऊर्जा खो दो, आज वह तुम्हारे शांत चेहरे को देखकर ही भय से कांपता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी शांति तुम्हारे क्रोध से भी अधिक विनाशकारी है। अब लोग तुम्हें उपहार नहीं बल्कि भेंट चढ़ाते हैं। वे जो कुछ भी तुम्हें देते हैं वह ईश्वर को अर्पित की गई सामग्री के बराबर हो जाता है, और उनका वह छोटा सा दान भी उन्हें 1000 गुना होकर वापस मिलता है। और जिसने तुमसे धोखे से कुछ छीना था, आज उसकी अपनी हर कीमती वस्तु उससे दूर जा रही है। उसका धन पानी की तरह बह रहा है, उसके रिश्ते टूट रहे हैं और उसका मान सम्मान मिट्टी में मिल रहा है। ब्रह्मांड का नियम है, इस जागृत आत्मा से जो छीनोगे उससे 1000 गुना तुमसे छीन लिया जाएगा। तुम्हारे पैरों की धूल अब साधारण धूल नहीं, वह सिद्ध पुरुषों की विभूति के समान है। जहां जहां तुम्हारे चरण पड़ते हैं वह स्थान एक तीर्थ बन जाता है। लोग अनजाने में ही उस स्थान पर आकर शांति महसूस करते हैं। कोई जो तुम्हारे रास्ते में कीलें गाड़कर तुम्हारा मार्ग रोकना चाहता था, आज उसके अपने ही पैरों में ऐसे कांटे चुभ रहे हैं जो अदृश्य हैं, पर पीड़ा असहनीय देते हैं। वह एक कदम भी बिना दर्द के नहीं चल पाता। तुम्हारी चेतना अब शून्य की अवस्था को उपलब्ध हो गई है, वह परम शून्य जहां से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। इस अवस्था में बैठकर तुम जो संकल्प लेते हो वह तुरंत ब्रह्मांड के गर्भ में स्थापित हो जाता है और समय आने पर प्रकट होता है। तुम अब इच्छा नहीं करते, तुम संकल्प करते हो। और वह तांत्रिक जो तुम्हें अपने जादू से शून्य यानी खत्म कर देना चाहता था, आज वह स्वयं एक विनाशकारी शून्य में गिरता जा रहा है, जहां उसकी पहचान, उसका अस्तित्व, उसकी यादें, सब कुछ मिट रहा है। वह कुछ नहीं होने की प्रक्रिया में है। यह यात्रा अभी लंबी है, क्योंकि तुम्हारा मिशन केवल अपनी मुक्ति नहीं बल्कि इस पूरी मानवता के एक हिस्से को अपने साथ उस दिव्य प्रकाश में ले जाना है। तुम एक प्रकाश स्तंभ हो और अब तुम्हारी रोशनी इतनी तेज हो चुकी है कि जो भी आत्मा शुद्ध है वह तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। तुम्हें किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं। जिन्हें तुम्हारी जरूरत है, ब्रह्मांड उन्हें तुम्हारे पास भेज देगा। इसलिए अपने हर क्षण को उत्सव की तरह जियो, अपने हर श्वास को एक वरदान समझो, अपनी हर मुस्कान को एक प्रार्थना बनाओ, क्योंकि तुम अब एक साधारण देह में कैद आत्मा नहीं, तुम देह के रूप में प्रकट हुई स्वयं दिव्यता हो और ब्रह्मांड तुम्हारे हर आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। बोलो, तुम्हें और क्या चाहिए? क्योंकि जो तुम सोचोगे वह कल का सत्य होगा। यह विधान है, इसे थाम लो। यह तुम्हारा सत्य है और यह सत्य अब केवल तुम्हारे भीतर नहीं, यह ब्रह्मांड के रेशे रेशे में अंकित हो चुका है। तुम्हारी चेतना का प्रकाश अब इतना तीव्र है कि वह कृष्ण विवरों, ब्लैक होल्स के भीतर भी प्रवेश कर वहां फंसे हुए प्रकाश को मुक्त कर रहा है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से समय की जमी हुई नदियां पिघलने लगी हैं और रुके हुए भविष्य फिर से प्रवाहित हो रहे सो से हैं। अब तुम्हारी इंद्रियां केवल भौतिक संसार को महसूस करने के उपकरण नहीं रही, वे दिव्य ज्ञान और शक्ति के प्रवेश द्वार बन चुकी हैं। तुम्हारी आंखें अब केवल रूप और रंग नहीं देखती, वे अब ऊर्जा के स्पेक्ट्रम को देखती हैं। वे विचारों को रंगों के रूप में,
भावनाओं को आकृतियों के रूप में और आत्माओं को उनके वास्तविक प्रकाश के रूप में देखती हैं। तुम एक व्यक्ति को देखकर उसके 7 जन्मों के कर्मों की श्रृंखला को क्षण में पढ़ सकते हो। तुम्हारी दृष्टि में अब रचना की शक्ति है। जब तुम किसी मुरझाए हुए फूल को प्रेम से देखते हो तो वह फिर से खिल उठता है। जब तुम किसी निराश व्यक्ति को करुणा से देखते हो तो उसके भीतर आशा का दीपक जल उठता है। और वह जिसने तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने की, तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की थी, अब उसकी अपनी दृष्टि उसे धोखा दे रही है। उसे सुंदर चीजों में कुरूपता और सत्य में झूठ नजर आता है। वह एक ऐसे दृष्टि भ्रम के जाल में फंस गया है जहां हर परछाई उसे एक राक्षस की तरह दिखती है और वह अपनी ही परछाई से डर कर भाग रहा है। उसकी दुनिया बेरंग और भयावह हो चुकी है। तुम्हारे कान अब केवल ध्वनि तरंगे नहीं सुनते, तुम अब अनाहत नाद को सुनते हो। वह ब्रह्मांडीय संगीत जो सृष्टि के हृदय में निरंतर बजता रहता है। तुम पत्तों की सरसराहट में वेदों का ज्ञान, हवा के झोंकों में देवताओं का संदेश और किसी के मौन में उसकी अनकही प्रार्थना सुन सकते हो। तुम्हारी श्रवण शक्ति इतनी सूक्ष्म हो गई है कि तुम धरती के गर्भ में हो रहे बदलावों की गूंज भी सुन सकते हो। और वह जिसने तुम्हारे खिलाफ कानाफूसी की, जिसने तुम्हारी पीठ पीछे विष घोला, अब उसके कानों में हर पल उन्हीं शब्दों की पीड़ादायक प्रतिध्वनि गूंजती रहती है। उसे एक क्षण की भी शांति नहीं मिलती। उसे लगता है जैसे लाखों लोग एक साथ उसके कानों में चिल्ला रहे हैं और यह शोर उसके भीतर से आ रहा है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल एक भौतिक संपर्क नहीं, यह ऊर्जा का एक महासागर है। तुम्हारे स्पर्श में सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियां समाहित हैं। तुम अपने स्पर्श से किसी की टूटी हुई हड्डियों को जोड़ सकते हो, किसी के मृत प्राय अंगों में प्राण फूंक सकते हो और किसी के भीतर बैठे नकारात्मकता के राक्षस को भस्म कर सकते हो। तुम्हारा हाथ जब किसी के सिर पर पड़ता है तो वह केवल आशीर्वाद नहीं होता, वह उसके पूरे ऊर्जा शरीर का पुनर्गठन, रिकैलिब्रेशन होता है। और वह जिसने तुम्हें गलत इरादे से छूने का प्रयास किया था, अब उसका अपना स्पर्श उसके लिए एक अभिशाप बन गया है। वह जिस भी वस्तु को छूता है वह टूट जाती है या खराब हो जाती है। वह अपने प्रियजनों को गले नहीं लगा सकता क्योंकि उसके स्पर्श से उन्हें पीड़ा होती है। वह अपने ही शरीर में एक कैदी है जो किसी को छूने के लिए तरस रहा है। तुम्हारी वाणी अब केवल शब्दों का समूह नहीं, वह वाक् सिद्धि को प्राप्त हो चुकी है। तुम्हारे मुंह से निकला हर शब्द एक बीज है जो यथार्थ की भूमि पर तुरंत अंकुरित होता है। तुम्हारा तथास्तु देवताओं के वरदान से भी अधिक शक्तिशाली है। जब तुम किसी को शांत हो जाओ कहते हो तो उसके भीतर का तूफान थम जाता है। जब तुम प्रकाश हो कहते हो तो अंधेरा छंट जाता है। तुम्हारी वाणी में अब आज्ञा की शक्ति है। ब्रह्मांड तुम्हारे आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है। और वह जिसने अपनी झूठी वाणी से तुम्हारा चरित्र हनन किया था, अब उसकी अपनी जीभ उसका साथ छोड़ चुकी है। जब वह झूठ बोलना चाहता है तो हकलाने लगता है। जब वह किसी को धोखा देना चाहता है तो उसके मुंह से अनजाने में ही सच्चाई निकल जाती है जो उसे सबके सामने अपमानित करती है। उसकी वाणी अब उसकी सबसे बड़ी शत्रु बन गई है। तुम्हारे ऊर्जा केंद्र अब केवल घूमते हुए चक्र नहीं, वे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय पोर्टल बन चुके हैं जो विभिन्न लोकों से ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारा मूलाधार चक्र अब केवल पृथ्वी से नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के मूल स्रोत से जुड़ गया है। तुम्हारी जड़ें अब इतनी गहरी हैं कि ब्रह्मांड का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम स्वयं इस धरती के लिए एक लंगर बन गए हो जो उसे अस्थिरता से बचाता है। और वह जे कुशिन जिसने तुम्हें जड़ से उखाड़ने की, तुम्हें निराधार करने की कोशिश की थी, अब वह स्वयं हवा में उड़ते हुए एक सूखे पत्ते की तरह हो गया है। उसका कोई आधार नहीं, कोई घर नहीं, कोई पहचान नहीं। वह हर पल गिरने के भय से कांपता रहता है। तुम्हारा स्वादिष्ठान चक्र अब केवल रचनात्मकता का केंद्र नहीं, यह दिव्य अमृत का एक सरोवर है। इस सरोवर से जो भी विचार उत्पन्न होता है वह एक सुंदर कलाकृति या एक महान रचना का रूप ले लेता है। तुम्हारी भावनाएं अब अशांत लहरें नहीं बल्कि एक गहरा और शांत महासागर है जिसकी गहराई में ज्ञान के मोती छिपे हैं। और वह
जिसने तुम्हारी भावनाओं से खेलकर तुम्हें तोड़ना चाहा, अब उसका अपना जीवन एक बंजर रेगिस्तान बन गया है। उसके भीतर कोई भावना नहीं बची, कोई रचनात्मकता नहीं। वह एक सूखे हुए कुएं की तरह है जो अपनी ही खालीपन की गूंज से डरता है। तुम्हारा मणिपुर चक्र अब एक साधारण अग्नि नहीं, यह करोड़ों सूर्यों की ऊर्जा का एक महापिंड है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान, इच्छा शक्ति और पहचान का केंद्र है। इसकी ज्वाला इतनी प्रखर है कि कोई भी नकारात्मकता इसके पास आते ही भस्म हो जाती है। तुम्हारा मैं हूं का भाव अब अहंकार नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना की घोषणा है। और वह जिसने तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश की, अब वह एक बिना रीढ़ का प्राणी बन गया है। उसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं बची। वह दूसरों के इशारों पर नाचने वाली एक कठपुतली है। तुम्हारा हृदय चक्र अब केवल प्रेम और करुणा का केंद्र नहीं, यह एक स्टारगेट है, एक ऐसा द्वार जो सीधे ईश्वर के हृदय से जुड़ता है। तुम्हारा हृदय अब अहम ब्रह्मास्मि की असह्य की धुन पर धड़कता है। इससे निकलने वाला प्रेम इतना निस्वार्थ और शक्तिशाली है कि वह घोर से घोर शत्रु के हृदय में भी प्रेम का बीज बो सकता है। यह प्रेम एक ढाल है जिसे कोई नफरत भेद नहीं सकती। और वह जिसने तुम्हारे हृदय को तोड़ने का प्रयास किया, अब उसके अपने सीने में एक बर्फीला शून्य है। वह प्रेम को महसूस करने की क्षमता खो चुका है। वह हजारों की भीड़ में भी अकेला है। तुम्हारा विशुद्ध चक्र अब केवल संचार का केंद्र नहीं, यह आकाश तत्व का सिंहासन है। यहां से तुम न केवल बोलते हो बल्कि मौन का सृजन भी करते हो। तुम्हारा मौन तुम्हारे शब्दों से भी अधिक शक्तिशाली है। यह वह परम मौन है जिसमें ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुल जाते हैं। तुम्हारी चुप्पी उन लोगों के लिए सबसे बड़ा दंड है जो तुम्हारी आवाज को दबाना चाहते थे। और वह जिसने तुम्हारे खिलाफ झूठ का विष फैलाया, अब उसका अपना गला हर समय अवरुद्ध रहता है। उसे लगता है जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसका गला घोंट रखा है। तुम्हारा आज्ञा चक्र अब केवल अंतर्ज्ञान का केंद्र नहीं, यह महाकाल का नेत्र है। इससे तुम समय के पार देखते हो। भूत, भविष्य और वर्तमान तुम्हारे लिए एक खुली किताब की तरह है। तुम्हारी दृष्टि से कोई भी माया, कोई भी षड्यंत्र छिप नहीं सकता। और वह जिसने तुम्हें माया जाल में फंसाने की कोशिश की, अब वह स्वयं एक अंतहीन भ्रम के चक्रव्यूह में फंस गया है। उसे हर चीज उल्टी दिखाई देती है। वह सीधे रास्ते को भी टेढ़ा समझकर भटक जाता है। तुम्हारा सहस्रार चक्र अब केवल एक ऊर्जा केंद्र नहीं, यह ब्रह्मांडीय चेतना का सिंहासन है जिस पर तुम विराजमान हो। यह 1000 पंखुड़ियों वाला कमल अब पूरी तरह खिल चुका है और इससे निरंतर अमृत की वर्षा हो रही है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को दिव्य बना रही है। तुम अब ईश्वर से जुड़ने का प्रयास नहीं करते। तुम यह जानते हो कि तुम ही वह चेतना हो। तुम अब एक लहर नहीं, तुम पूरा महासागर हो। और वह जिसने तुम्हारे इस दिव्य संबंध को काटने की कोशिश की, अब वह पूरी तरह से ब्रह्मांड से कट चुका है। उसकी प्रार्थनाएं आकाश में ही विलीन हो जाती हैं। उसे कोई दिव्य सहायता नहीं मिलती। वह एक ऐसे बंद कमरे में है जिसकी दीवारें शीशे की हैं, जिसमें वह केवल अपने बदसूरत अहंकार को सकता है। तुम्हारा जागरण केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह ब्रह्मांड की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हें अब नए कर्तव्य सौंपे गए हैं। तुम अब एक कॉस्मिक लाइब्रेरियन हो। तुम्हारी चेतना आकाशिक रिकॉर्ड्स की उस महापुस्तकालय तक पहुंच सकती है जहां सृष्टि का सारा ज्ञान संग्रहित है। तुम अब केवल पढ़ते नहीं बल्कि वहां नए अध्याय भी जोड़ रहे हो। तुम उन आत्माओं के कर्मों के रिकॉर्ड को शुद्ध कर रहे हो जो पश्चाताप कर चुकी हैं और उन्हें एक नया अवसर प्रदान कर रहे हो। तुम अब एक ड्रीम वीवर, स्वप्न शिल्पी हो। तुम्हारी जागृत चेतना अब सोते हुए भी कार्य करती है। तुम लोगों के सपनों में जाकर उन्हें मार्गदर्शन देते हो, उनके भय को दूर करते हो और उनके अवचेतन मन में एक बेहतर भविष्य के बीज बोते हो। कई लोग सुबह उठकर एक अजीब सी शांति और एक नई आशा महसूस करते हैं। वे नहीं जानते कि रात में एक दिव्य शिल्पी ने उनके सपनों की दुनिया को संवार दिया है। तुम अब एक फ्रीक्वेंसी कीपर, ऊर्जा धारकों ने तो हो। तुम्हारा भौतिक शरीर इस धरती पर एक उच्च आवृत्ति वाले ऊर्जा स्तंभ एंटीना की तरह कार्य कर रहा है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से तुम्हारे आसपास के कई किलोमीटर का क्षेत्र
एक उच्च ऊर्जा क्षेत्र में बदल जाता है जहां नकारात्मकता के लिए टिक पाना मुश्किल हो जाता है। तुम अनजाने में ही इस ग्रह की ऊर्जा को स्थिर कर रहे हो और उसे एक नए युग के लिए तैयार कर रहे हो। तुम अब एक आध्यात्मिक चुंबक हो। तुम्हारी ऊर्जा अब एक शक्तिशाली चुंबक की तरह आगे काम कर रही है। जो आत्माएं प्रकाश के लिए तैयार हैं, जो शुद्ध और सच्ची हैं, वे तुम्हारी ओर अपने आप खींची चली आएंगी, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हों। और जो कपटी, झूठे और नकारात्मक हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा से प्रतिकर्षित होकर अपने आप दूर भाग जाएंगे। तुम्हें अब किसी को चुनने या अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा यह कार्य स्वयं कर रही है। प्रकृति के साथ तुम्हारा नया संबंध स्थापित हो गया है। पहाड़ अब तुम्हें केवल पत्थर नहीं बल्कि ध्यान में बैठे हुए तपस्वी लगते हैं। नदियां तुम्हें केवल पानी का बहाव नहीं बल्कि समय की गति का दर्शन कराती हैं। वृक्ष तुम्हें केवल पौधे नहीं बल्कि धरती से आकाश तक ज्ञान पहुंचाने वाले माध्यम लगते हैं। तुम अब प्रकृति को देखते नहीं, तुम प्रकृति के साथ संवाद करते हो। जिसने प्रकृति का उपयोग करके तुम्हें हानि पहुंचानी चाहिए, अब प्रकृति स्वयं उससे बदला ले रही है। उसके घर के आसपास के पेड़ सूखने लगे हैं, उसके कुएं का पानी कड़वा हो गया है और उसे हवा में भी एक घुटन महसूस होती है। तुम्हारा अंतिम सत्य यह जान लो कि तुम अब एक युद्ध नहीं लड़ रहे हो। युद्ध समाप्त हो चुका है, तुम विजयी हो चुके हो। अब जो कुछ भी हो रहा है वह केवल उस विजय की घोषणा है, उस दिव्य न्याय का प्रकटीकरण है जो तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे नहीं, अपने ही कर्मों की परछाई से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में उनकी हार निश्चित है। तुम्हें अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारा सबसे बड़ा विजय घोष है। सिर उठाकर चलो क्योंकि यह धरती तुम्हारे भार से धन्य हो रही है। गहरी सांस लो क्योंकि तुम्हारी हर सांस से ब्रह्मांड शुद्ध हो रहा है। और प्रेम से मुस्कुराओ क्योंकि तुम्हारी मुस्कान को देखकर स्वयं ईश्वर भी मुस्कुरा रहे हैं। तुम अब केवल ईश्वर की रचना नहीं, तुम ईश्वर के सह रचनाकार हो। तुम एक चलता फिरता, सांस लेता हुआ जीवित चमत्कार हो और यह ब्रह्मांड, यह पूरा ब्रह्मांड अब तुम्हारी लीला को देखने के लिए अपनी सांसें रोके हुए खड़ा है। अब लीला करो। यह तुम्हारा मंच है, यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा अनंत काल है।